हम जिन लोगों से प्यार करते हैं, हम कभी नहीं चाहते कि वो लोग हर्ट हो या उन लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो, वो लोग परेशानियाँ झेलें। पर होता यह है कि हमारी लाइफ में पर जब जिन लोगों से हम प्यार करते हैं, उन लोगों की ही फितरत ऐसी होती है कि हम उन्हें कितना भी समझाएं, वो समझते ही नहीं हैं, समझते ही नहीं हैं। कि उदाहरण के तौर पर मतलब एक इंसान है जिसे मैं प्यार करती हूँ, मैं उसे कहूँगी भाई तो ऐसा मत करे, अगर ऐसा करेगा तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। बट नहीं, उसे तो वही वही गलत गलत करना है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके साथ गलत होगा इस या फिर उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी ऐसा करने से। बट नहीं, वो हज़ार बार गलतियाँ करेगा और जब भी वो गलतियाँ करेगा उस उसकी उसे चोट लगेगी। देखो, हमारे लिए भावनाएं हैं पर प्रकृति में कोई भावना नहीं है। वहाँ जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। तो जब जब वो गलतियाँ करेगा उसे भुगतना पड़ेगा। लेकिन जब जब वो भुगतेगा, वो दुख में रहेगा, हमें तकलीफ़ होती है। हमें लगता है कि अरे वो तो मेरा अपना है, उसके साथ ऐसा क्यों हो गया, और हम दुख में रहते हैं और हम उसे दुख से निकालने की बहुत 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 ज़्यादा कोशिश करते हैं। बट आपको एक बात समझनी होगी कि जो लोग ऐसे हैं, क्योंकि जो हज़ार बार समझाने पे भी ना समझें, ऐसे इंसानों को ज़िंदगी से निकालना सही होता है। क्योंकि आप भावनात्मक रूप से बेवकूफ़ नहीं बन सकते। आपकी भावनाएं इम्पोर्टेंट है पर आपकी समझ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके जीवन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि भावनाओं के चलते आप अपने आप को ही दुख दे रहे हो। आप एक ऐसे इंसान के साथ जुड़े बैठे हो जो इंसान बार बार अपना सर फोड़ता है और अपने साथ साथ तुम्हारा सर फोड़ता है। तो इसीलिए भावनाओं से निकलो और उस इंसान से आगे बढ़ो। तुम उसका भला चाहते हो तो उसे बोलो कि भाई हाँ, ये ऐसा करने से ऐसा होगा तो ऐसा मत कर, समझता है तो समझे, नहीं तो आगे बढ़ो। अब कुछ लोग बोलेंगे कि कुछ लोग क्या, सच में ये सब बहुत मुश्किल होता है कि हम जिसे प्यार करते हैं उसे दुख में नहीं देख सकते। बट सच बात यह है कि हमारे भावनात्मक रूप से जुड़ने से कुछ नहीं होगा। हाँ, इतना कर सकते हैं हम कि हाँ, हम कौन सा उसे नफ़रत कर रहे हैं, बट हमें उसे थोड़ा दूर हटे जाना चाहिए। क्योंकि वो तो अपनी बेवकूफ़ियों के कारण दर्द में रहेगा ही, पर उसे दर्द में देखकर हम खुद दर्द में रहेंगे। इससे अच्छा है जितना हो सके उसके लिए करो, उसकी मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो, पर अपने आप को उससे बचाओ। क्योंकि आप उसके साथ रह के अपना उसका अपना तो अपना भला कर रहे हो ना उसका भला कर रहे हो। जब तक आप उसके साथ रहोगे तब तक उसे लगेगा कि देखो मैं कुछ भी कर लूँ, ये तो मेरे साथ है ही है। अगर आप उसके साथ नहीं रहोगे या आप उससे दूर जाते हो तो उसे पता चलेगा कि अगर वो आपसे प्यार करता होगा तो फिर या तो वो उन गलतियों को छोड़ देगा या फिर वो आपको छोड़ देगा। अगर वो आपको छोड़ता है तो छोड़ने दो, और अगर वो गलतियों को छोड़ देता है तो कम से कम आप दोनों सुकून से रह पाओगे। बट एक इंसान गलतियाँ करते जा रहा है और आप उसकी गलतियाँ सहते जा रहे हो और उसकी वजह से परेशान हो रहे हो। इससे आप अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद कर रहे हो और दूसरे की भी बर्बाद कर रहे हो। लेकिन आप समझदारी दिखाकर अगर आप उससे अलग हो जाते हो तो संभावना है कि वो खुद भी सुधर जाए और आपकी ज़िंदगी भी सुधर जाए। लेकिन ये संभावना हो सकती है, बट एक संभावना ये भी हो सकती है कि उसे जैसा रहना है वो रहेगा, बट कम से कम तुम्हारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, मैं तो प्यार है, भावनाएं ये है, बट सच बात ये है कि भावनाएं हर जानवर में होती है, आप में भी है। भावनाओं के पीछे जाके ज़िंदगी नहीं जी जा सकती। आप भावनाओं के पीछे चलोगे, इंसानी फितरत के पीछे चलोगे तो ज़िंदगी भर दुख ही पाओगे। अपनी भावनाओं का सम्मान करो। ऐसे तो आप कहोगे कि मुझे स्वादिष्ट खाना पसंद है और मैं इतना खाऊंगा और खाते जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होता ना। आपका पेट भर जाता है तो आप रुक जाते हो।
कभी कभी खाना टेस्टी भी हो, बट अगर आपकी सेहत ख़राब है तो आप नहीं खाते हो ना। क्यों? समझदारी से, उसी समझदारी से आप भावनाओं पे थोड़ा लगाम लगाओ। और देखो, आज नहीं तो कल अगर आपको जीवन में सुख शांति चाहिए तो भावनाओं से आगे बढ़कर अपने आप को रखना ही पड़ेगा। अपनी शांति को अपनी भावनाओं से ज़्यादा महत्व देना ही पड़ेगा। तुम इस बात को मानो या ना मानो, आज नहीं मानोगे तो 10 साल बाद मानोगे। क्योंकि कितने दिन दुख झेलोगे तुम किसी इंसान के लिए? कितने दिन? 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल। पर जिस दिन भी ये होश करोगे ना कि तुम्हें इस दुख को नहीं झेलना, उस दिन सबसे ज़्यादा तुम जो साल तुमने गुजार दी ना, जितना दुख तुम्हें दुख झेलने का होगा ना, उससे ज़्यादा दुख तुम्हें इस बात का होगा कि तुम्हें इतने साल बाद क्यों होश आया। इसीलिए जितना जल्दी हो सके अपनी भावनाओं पे काबू पाना सीखो। मैं ये नहीं कह रही कि आप भावनाओं को पूरी तरह मार दो, पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश तो कर सकते हो। उस इंसान से थोड़ा दूर हट जाओ, आप ऐसे ही बेहतर फील करने लगोगे।